मैं परमेश्वर सुतार। फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज थी, उस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने लेसन नंबर फर्स्ट की जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। लेसन नंबर फर्स्ट की थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम अब आज आगे करेंगे जो कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट आ रहे थे उसकी डाउट्स प्रॉब्लम की क्लास, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपकी बुक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो, और उसके अलावा जो बाहर अच्छे मतलब बाहर के जो न्यूमेरिकल्स है आपकी बुक्स के अलावा जो एनसीईआरटी के बुक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है या कहीं अदर कंपटीशन भी न्यूमेरिकल पोर्शन आ रखे, उन चीजों के बारे में भी हमने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो आज की जो क्लासेज है वो बच्चों की डाउट क्लासेज है, बस ओनली फॉर। तो बच्चों की डाउट क्लासेज में हमने विद्यार्थियों को पूछा तो सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनके बारे में हमें दोबारा से बताइए। और एक टॉपिक और पूछा गया था बच्चों से कि सर ये जो बल रेखाएं होती है वो धनावेश से बाहर की ओर क्यों निकलती है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धनावेश से बाहर की ओर क्यों निकलती है, और जो ऋणावेश होता है उसके कारण ये तीव्रता तृतीय दिशा में लंबवत अंदर की ओर प्रवेश क्यों करती है, उसके बारे में हमारा चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर सीरीज का और देखते हैं आगे। पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास ये है कि सर धनावेश के कारण, जो हमारे पास धनावेश है, धनावेश उसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब हमने ई के बारे में ई की दिशा की चर्चा करनी है, ई की दिशा की चर्चा करनी है। सर ये तृतीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर क्यों होती है? आपको पता है ई की दिशा जो होती है वो तृतीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर होती है। अब ये तृतीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर क्यों होती है, हम उस चीज के बारे में देखते हैं। हमने इसका डायग्राम भी देखा है कि इस पॉजिटिव चार्ज की डायग्राम बनाते हैं उसमें बल रेखाएं जो होती है ऐसे बना रिप्रेजेंट की जाती है। अब सबसे पहले ये बाहर की ओर क्यों होती है उस चीज के बारे में देखते हैं। अब सबसे पहले जब हम किसी भी बिंदु पर, जो हमारा सपोज करो ये मेरे पास एक पॉजिटिव स्रोत आवेश है, ये क्या है, एक स्रोत आवेश है। तो इस स्रोत आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनता है, उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश लेकर आते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जब भी आवेश की बात होती है तो हम सदैव परीक्षण धनावेश लेकर आएंगे, परीक्षण ऋणावेश लेके नहीं आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस पर प्लस चार्ज है, इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज। तो प्लस प्लस एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। इसका मतलब स्रोत आवेश जो होगा इसके द्वारा लगाया गया बल की दिशा जो होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। एक बार के लिए अब ये जो तृतीय दिशा है उसका मतलब क्या है, तृतीय दिशा का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्रोत आवेश है उसको अगर मैं इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लेता हूं, मैं आर दूरी को कांस्टेंट मानकर अगर मैं गोला बना दूं, एक स्फीयर बना दूं, तो इस स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो क्या रहता है, समान रहता है। तो इसका मतलब ये गोले की त्रिज्या ही है, तो इसकी दिशा क्या है, तृतीय दिशा में लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। इस कारण से हमारी जो तृतीय दिशा है वो तृतीय दिशा में लंबवत क्या है, बाहर की ओर है। इसी प्रकार जब ऋणावेश की बात करते हैं हम, इसकी ऋणावेश की, तो ऋणावेश की जो दिशा होती है, जैसे हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है स्रोत आवेश, तो स्रोत आवेश नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ जब टेस्ट चार्ज लेके आएंगे पॉजिटिव क्यू नोट, तो पॉजिटिव क्यू नोट पर बल की जो होगा वो अंदर की ओर कार्यरत होगा। अगर बल अंदर की ओर कार्यरत है तो इस गोले को अगर मैं बनाऊं, स्फीयर बनाऊं, तो स्फीयर बनाने पर स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, तृतीय दिशा में, मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या की दिशा में लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर होगी। क्योंकि हमें पता है कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ठीक है, ये चर्चा कर ली। इसके बाद जो हमारे बच्चों के डाउट्स थे उस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो पहले हम वो टॉपिक्स देखेंगे, उस टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज है वो बच्चों की बहुत डाउट है। तो टॉपिक कौन सा है, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो देखते हैं इस बल रेखाओं के गुणधर्म में जो हमारे पहले पॉइंट्स है, वो पहला पॉइंट क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सतत होती है। अब सबसे पहले इस सतत का मतलब क्या है, सतत होती है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जो मेन पॉइंट है उस चीज को टच करके चलूंगा। सतत होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज से जब नेगेटिव चार्ज पे बल रेखा जाती है तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद चलती ही रहती है और यहाँ पे आके क्या होती है, खत्म होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ आकर चली फिर रुक गई फिर यहाँ पे टूट के, ऐसे डिस्क्रीट होके नहीं जाती, एकदम एक
लाइन के रूप में चलती है पूरी पूरी, इसे बोलते हैं सतत। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है, यह काल्पनिक होती है। ये क्या होती है? काल्पनिक होती है। काल्पनिक होने का मतलब क्या करिए विद्यार्थियों, कि जब पॉजिटिव से जो बल रेखाएं निकलेगी, उस बल रेखाओं को हम क्या नहीं कर सकते, नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। देखने का मतलब क्या है? देखना नहीं, देख नहीं सकते, इसका मतलब क्या है? ये एक इमेजिनरी है। ठीक है। अब तीसरा टॉपिक दिखा जाए, यह धनावेश से जो होती है वो निकल कर क्या होती है? ऋणावेश की ओर समाप्त होती है। धनावेश से निकल कर ऋणावेश की ओर गति करती है। ऋणावेश की ओर गति करती है। तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश में खत्म होने का मतलब क्या देखना सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहां से बल रेखा निकल करके क्या हो जाएगी? चलती जाएगी और जाकर ऋणावेश में क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर एक बल रेखा और निकली तो पॉजिटिव तो निकलेगी और ऋणावेश में जाके क्या हो जाएगी? खत्म। और बल रेखाएं निकली, पहली, दूसरी, तो जितनी भी फील्ड लाइंस है वो सारी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चौथा टॉपिक जो हमारे पास है वो ये है, यह बंद लूप का निर्माण नहीं करती। बंद लूप का निर्माण नहीं करती। अब ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती। अब ये बंद लूप क्या होता है? सुनना मेरी बात को, कि जैसे ही सपोज करो ये बल रेखा पॉजिटिव चार्ज से, एक बल रेखाओं की बात करता हूं मैं केवल, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बल रेखा नेगेटिव चार्ज से निकलकर क्या चलेगी? पॉजिटिव चार्ज की ओर चलेगी। तो बल रेखा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाकर खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से वापस क्या नहीं जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की ओर गति नहीं करती। तो ये हमारे पास तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है, विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या नहीं करती? बंद लूप का निर्माण नहीं करती। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं वो क्या करती है? बंद लूप का निर्माण करती है। बंद लूप का निर्माण मतलब सपोज करो मैंने एक मैग्नेट बनाई, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेट के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो नॉर्थ से क्या होती है? साउथ की ओर गति करती है। जबकि मैग्नेट के अंदर वापस क्या करती है? साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करती है। तो देखो ये जो बल रेखा है वो वापस क्या कर रही है? मूव करती है, राउंड बनाती है। तो इसका मतलब ये क्या करती है? चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या नहीं करती? बंद लूप का निर्माण नहीं करती। इसी प्रकार का अगला टॉपिक क्या है कि हमारे पास है वो बल रेखाएं जो होती है चालक की सतह के लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही क्या करती है? बाहर निकलती है। तो लंबवत ही प्रवेश करने का मतलब क्या है? लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही क्या निकलती है? बाहर की ओर निकलती है। सपोज करो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज युक्त है, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने मैंने प्लेट रख दी, तो प्लेट रखने मतलब चाहे वो नेगेटिव चार्ज युक्त है चाहे वो चार्ज नहीं, ठीक है, तो चार्ज जो बल रेखाएं निकलेगी वो इस प्लेट के क्या होगी? लंबवत परपेंडिकुलर क्या करेगी? एंटर करेगी। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट, यानी कि प्रत्येक एंगल पर क्या करेगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसी प्रकार ये अगर नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज युक्त पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ जो बल रेखाएं हैं वो प्लेट के लंबवत ही क्या निकलेगी? बाहर की ओर निकलेगी। ये हमारे पास लंबवत क्या निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। अगला जो पांचवा टॉपिक हमारे पास है वो कहता है विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या करती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। अब ये तीव्रता को व्यक्त करने का मतलब क्या है? सुनना मेरी बात को। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, उससे मैं एक बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करना, बस ये एक ही बल रेखा बना दी। इस बल रेखा में मैंने 2-3 बिंदु लिए, ए बिंदु, बी बिंदु और ये क्या है? सी बिंदु। ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूंगा मैं, तो ये बताएगी इस दिशा पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। बी पर मैं स्पर्श रेखा खींची तो ये इसको बताएगी, सी पर स्पर्श रेखा खींची तो ये इसको बताएगी, मतलब ये क्या है? ईसी और ये क्या है?
ईबी। तो किसी भी बिंदु पर मैं अगर स्पर्श रेखा खींचूं तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करेगी। और बेटा तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, एकांक आवेश पे लगने वाला बल की भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो एकांक आवेश पर लगने वाले बल, या फिर बोल सकता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है। अब जो हमारे पास छठा पॉइंट जो है वो ये कहता है दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है, दो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। अब प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, सपोज करो ये एक बल रेखा इधर की आ रही है और दूसरी बल रेखा इधर से कोई सोर्स से आ रही है, इधर से कोई सोर्स से आ रही है, ये बल रेखा इधर से कोई सोर्स से आ रही है, तो ये क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं किसी भी हालत में। काटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होगा कुछ स्पर्श क्या खींचे तो इस तरफ ए को रिप्रेजेंट करेगी, अगर इस तरफ खींचे तो हमारे पास किसको बताएगी, ईबी को रिप्रेजेंट करेगी। चूंकि तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है, अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो हमारे पास ई नेट निकालना हमें आता है। और ई नेट का फॉर्मूला कितना होता है, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कितना होता है cos थीटा। इसका मतलब परिणामी जो होगा हमारे पास यहाँ आएगा। परिणामी यहाँ आने का मतलब क्या हुआ कि ये चार्ज आने के बाद इधर चला रहना चाहिए, परंतु वास्तव में ये ऐसा नहीं होगा, फिर वो इस पथ पे चलने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये चीज हमारे कहने का मतलब। अगला जो टॉपिक है सातवां पॉइंट है वो क्या कहता है हमारे पास, सातवां पॉइंट जो हमारे पास क्या कहता है कि जहां बल रेखाएं पास पास होती है, जहां बल रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, मतलब ये देखो ऐसे बल रेखा बना रखी मैंने, तो यहाँ देखो यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक ईबी पॉइंट ले लिया। तो ये पॉइंट पे बल रेखाएं जो है वो दूर दूर है, जबकि ईबी पॉइंट पे जो बल रेखा है वो क्या है, पास पास है। तो जहां पर बल रेखा पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, प्रबल होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो प्रबल होने का मतलब क्या है, इस चीज को सुनना था कि यहाँ पर बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम है, और यहाँ पे बल रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। बल रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो उसके परिमाण को क्या करती है, व्यक्त करती है। जितनी पास होगी बल रेखाएं क्षेत्र प्रबल होगा, जितनी दूर होगी वो क्या होगा, हमारे पास क्षेत्र दुर्बल होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या नहीं करती, चालक की सतह को पार नहीं करती। अब ये चालक की सतह को पार नहीं करती, इसका मतलब क्या, सुनना कि सपोज करो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, इस पॉजिटिव चार्ज के सामने मैंने क्या दी, चालक की प्लेट ले ली। तो चालक की प्लेट रखने पर क्या हुआ, चालक की प्लेट रखने पर जब इसके पास रखा तो इसमें प्रेरण पर क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्रेरण द्वारा इस पर क्या आ गया, अपोजिट चार्ज आ गया। देखो जब अगर ये पार करने का मतलब यही है, यहाँ जो चार्ज है वो पास, अगर चार्ज दूर होगा तो इससे जो बल रेखा यहाँ पहुंचेगी वो भी पार नहीं करेगी, क्योंकि उसके द्वारा भी कुछ चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये इनफाइनाइट पर है और इससे जो बल रेखा निकल रही है वो यहाँ पे पहुंच रही है तो भी इसके द्वारा प्रेरण का क्या आएगा, कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। अब ये जब ये पहुंचेगी यहाँ पर तो ड्यू टू नेगेटिव के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो बल रेखा निकलेगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो बल रेखा चालक सतह को पार नहीं कर पाई। जब किरण नहीं होता चालक में, बहुत कम होता है प्रेरण, तो अचालक में बल रेखाएं क्या होती है, ये इस चीज को पार कर सकती है। ठीक है, ये जो डाउट क्लासेस थी, इस डाउट क्लासेस के आगे हमारे पास पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के जो सेकंड लेक्चर सीरीज जो हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है वो हम कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे बुक्स के। मैं आज आपको कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा। इसका मेन रीजन यही है, अभी हमारे पास एक अच्छा माइक अवेलेबल नहीं हो पा रहा। जैसे पिछले जो वीडियो लेक्चर सीरीज थी उसमें बच्चों ने कमेंट लिखा, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बताओ, कि सर आपका जो साउंड नॉइस है वो बहुत धीमे है। इस चीज के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मैं जल्द ही कोशिश करूंगा उस माइक को प्रोवाइड करने की। हालांकि माइक मिल नहीं पा रहा नोखा के अंदर,
हो सके मैं बीकानेर से मंगाऊँ कोई बेस्ट क्वालिटी का, तो जल्दी से जल्दी इस चीज को आपको उपलब्ध करवाएंगे। हो सकता है कल या परसों तक मेरे पास नाइक आ जाए, फिर आपकी भी जो लेक्चर सीरीज है वो एकदम सीक्वेंस से चलेगी। ठीक है, तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन है, उस न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको ऊपर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पहली चीज, और जो मैं गिवन लिखूंगा वो मैं देख के लिख दूंगा, फिर हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हर एक पोर्शन में ऐसे ही होगा। आगे से जब न्यूमेरिकल पोर्शन आएंगे यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल लिखा हुआ मिलेगा पूरा पूरा, और उसके बाद मैं सीधा गिवन लिखूंगा और हम चलेंगे आगे। ठीक है, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक मिनट के लिए पहला न्यूमेरिकल बोल देता हूँ। ये पहला न्यूमेरिकल जो कह रहा है वो ये कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब हमें सॉरी गिवन नहीं दे रखा, हमें टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट में क्या कर रहा है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो तीव्रता ज्ञात करने को ही क्वेश्चन कह रहा है। जो जो क्या कर रहा है कि 10 की पावर माइनस 7 केजी, तो m बराबर 10 की पावर माइनस 7 केजी द्रव्यमान एवं आवेश जो इसके ऊपर दे रखा है, एवं उसका जो चार्ज हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो क्यू बराबर दे रखा है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दे रखा है। वो कह रहा है आवेश वाली जल की बूंद को संतुलित रख सके, मतलब जल की बूंद को हमें क्या रखना है, संतुलित। तो ये मैं गिवन में दे रखा है संतुलित रख सके। अब संतुलित रखने का मतलब क्या है, यहाँ सुनना बहुत डीपली चीज है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास एक जो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, इस चार्ज की प्लेट में मैंने क्या कर दिया, एक बीच में जल की बूंद, इस जल की बूंद पर ये मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, और यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस। देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या मैं बता दूंगा कि देखो विद्युत बल रेखाएं क्या जा रही है ऊपर की ओर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जल की बूंद पर धनावेश है, तो धनावेश होने के मान जो बल होगा जल की बूंद पर वो तो लगेगा ऊपर, और ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है वो तो क्या कहलाएगा विद्युत बल। विद्युत बल, और विद्युत बल कितना है हमारे पास Q इंटू कितना होता है E। अब जल की बूंद का कुछ ना कुछ वेट भी है, तो जल की बूंद नीचे की ओर क्या लगाएगी, भार बल लगाएगी। तो ये हमारे पास क्या है वेट फोर्स, W बराबर कितना होता है mg, इसे बोलते हैं भार बल। तो भार बल तो नीचे की ओर लग रहा है, और जो विद्युत बल है वो किस तरफ लग रहा है ऊपर की ओर। हमें क्या करना है इसको संतुलित रख सके। संतुलित का मतलब यहाँ ये है कि ये जो बूंद है वो यही रेस्ट में रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे श्योर हो गया कि जितना ऊपर की विद्युत बल लग रहा है उतना का उतना नीचे की ओर क्या लगेगा, भार बल लगेगा, तभी ये चीज क्या हो सकती है संतुलित हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो F विद्युत बल जो है, F विद्युत बल जो है वो किसके बराबर है, F भार बल के बराबर है। विद्युत बल जो है हमारे पास वो कितना है QE, और जो भार बल है वो कितना हमारे पास mg। तो हमें क्या निकालना है, Q निकालना, तो m इंटू जी अपॉन में कितना आएगा Q, और वो द्रव्यमान कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 7 केजी, इंटू जी का मान हम कितना मानेंगे यहाँ पर 10, और नीचे चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब जी का मान हम क्या नहीं मानेंगे यहाँ पर 10 नहीं मानेंगे, 9.8 माना सुविधाजनक रहेगा। तो हमारे पास देखो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, और ऊपर चला जाएगा कितना आएगा 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 18 इंटू कितना आएगा प्लस 18 इंटू कितना आएगा 9.8 अपॉन में कितना आएगा, ठीक है 16। अब सॉरी 16 नहीं आएगा, फिर ये 18 ही रहेगा 19 प्लस का, तो प्लस का 19 में से ये गया तो कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 16 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 12, और यहाँ पे हमारे पास जो है E बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट दे पूरा पूरा, तो 0.125 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा प्लस 12 न्यूटन अपॉन में कूलम आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि दो आवेश दे रखे हैं, पहला Q1 बराबर प्लस 5 कूलम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 जो आवेश दे रखा है वो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को चार्ज को दोनों को सेपरेट कर रखा है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। तो यहाँ ये कह रहा है सपोज करो ये मैंने Q1 चार्ज पहले कर दिया, और ये मैंने क्या कर दिया Q2 चार्ज पहले कर दिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है
वो कितनी मानी मैंने वर्ग के लिए 2 मीटर मान ली। ये कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, मतलब किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो हमने मान लिया कि ये जो बिंदु है वो यहाँ मान लिया था, ये मैंने ए मान लिया, और ये बिंदु बी मान लिया, और ये बिंदु मैंने मान लिया पी। तो मान लेते हैं बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का मतलब इसके जो Q1 से डिस्टेंस है मैंने कितनी मान ली, x, तो Q2 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 माइनस x। अब इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। फिर ये विद्यार्थियों मैं आपको पहले बता देता हूं, जब यहाँ पे दोनों समान चार्ज होते हैं तो समान चार्ज होने पर तीव्रता का जो दिशा होती है वो एक इस तरफ होगी और दूसरी जो इसके कारण होगी वो भी इस तरफ होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो निरस्त कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब जो समान चार्ज होते हैं तो जो मिलाने वाली किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वो जो बिंदु होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में होगा। और यदि यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता तो जो चार्ज होता, मतलब जो बिंदु होता, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित होता। वो यहाँ हो सकता था, वो यहाँ हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, पर वो मिलाने वाली रेखा के बाहर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो अंदर है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अंदर है। पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब है कि वो अंदर नहीं है, वो उस रेखा से क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के बाहर स्थित है। ठीक है, तो अगर ये अंदर स्थित है तो इसके कारण तीव्रता और इसके कारण तीव्रता क्या होनी चाहिए, बराबर। तो तीव्रता शून्य के लिए तीव्रता बिंदु P पर तीव्रता शून्य होगी। शून्य कब होगी, जब E किसके बराबर है, E का मोड किसके बराबर है, EB के मोड के बराबर है। अब E का जो मोड है वो कितना है, KQ1 अपॉन में कितना होगा डियर स्टूडेंट, x का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा KQ2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर। K से K कट गया। Q1 जो हमारे पास चार्ज है वो कितना है 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 अपॉन में कितना आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना देगा 20 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 अपॉन में कितना आएगा 2 माइनस x का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट -10 की पावर -10 कर चुकी है, और अगर हम काटें इसको तो एक बार कर देगा और कितना बार कर देगा, 4 बार। तो हमारे पास 1 अपॉन में x स्क्वायर बराबर कितना देगा 4 अपॉन में कितना देगा 2 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए ये हम सोल्व करें तो अगर इसका वर्गमूल लेने पर जो हमारे पास ये फैक्टर आया उसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 माइनस x। अब यहाँ से हम x के मान निकालेंगे, एक बार प्लस लेकर निकालेंगे, दूसरा कौन सा लेंगे माइनस लेके निकालेंगे। तो प्लस वाला मेजर लेने को पॉजिटिव साइन लेने पर, तो पॉजिटिव साइन लेने पर हमारे पास कितना आएगा डियर स्टूडेंट 1 अपॉन में x बराबर कितना आएगा 2 बटे में 2 माइनस का x, दोनों गुणा करो तो 2 माइनस x बराबर कितना है 2x। इसको इधर लेके आओ तो 2 बराबर कितना आएगा 3x, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 2 बटे 3। एक तो ये पॉसिबल मान हो सकता है क्योंकि देखो ये मान 2 से छोटा है। अब इधर अगर मैं अच्छा माइनस मान ले लूं, यानी कि नेगेटिव साइन लेने पर, तो नेगेटिव साइन लेने पर कितना आएगा 1 अपॉन में x बराबर कितना आएगा माइनस का 2 अपॉन में 2 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस x बराबर कितना आएगा 2x। इसको इधर ले लो तो कितना आएगा, इसको इधर ले लो माइनस का x, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास -2। x का जो ऋणात्मक मान है वो क्या नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, आज के लिए लेक्चर सीरीज के अंदर बहुत है। कल से तो लेक्चर सीरीज होगी उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन डालूंगा पूरे और पूरा ही न्यूमेरिकल होगा पूरा, क्योंकि जो कूलाम के नियम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे, चाहे उसमें 1 घंटा लग जाए। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम कल परसों के डेट में हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो होगा गाउस का नियम एवं उसका अनुप्रयोग। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो माइक की जो असुविधा हो रही है वो हो सकता है मैं कल पूरी कर दूं किसी भी हालत में। ठीक है, कल से आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।